तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास कक्षा 6 के लिए विज्ञान की। तो इसके विज्ञान के लिए यहाँ पर 16 अध्याय दिए गए हैं, जिन्हें हम एक एक करके एक एक दिन में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे जो पहला अध्याय, पहला चैप्टर है वो है भोजन। ये है कहाँ से आता है, यहाँ से शुरू करते हैं। भोजन ये है कहाँ से आता है। हम सब जानते हैं कि भोजन को हम खाते हैं, सुबह भी खाते हैं, शाम को खाते हैं। एक दिन हम कोई चीज़ खाएंगे, अगले दिन हम वो चीज़ नहीं खाएंगे। इसी प्रकार अगर हम अपने किसी दोस्त से पूछें तो हमारे दोस्त भी क्या है कि जैसे हमने जो चीज़ आज खाई है जरूरी नहीं कि वो चीज़ हम कल खाए। इसी प्रकार हमारे दोस्त ने जो चीज़ खाई है वो जरूरी नहीं है कि हमने भी खाई हो। तो हमारा जो भोजन होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, हमारे दोस्तों से भिन्न होता है, सुबह से शाम का भोजन भिन्न होता है। तो भोजन के अंदर क्या है, ये बहुत सारी वैरायटी होती हैं जिसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। भिन्न प्रकार का आहार हम लेते हैं। अब आएगा विभिन्न खाद्य पदार्थ। खाद्य किसे कहते हैं? जिस भी पदार्थ को हम खा सकते हैं, खाने योग्य कोई भी पदार्थ होगा वो खाद्य पदार्थ कहलाएगा। इसके अंदर यहाँ पर ये क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप 1। क्रियाकलाप 1 में क्या है कि इसके अंदर हमें क्या करना है कि अपने एक सारणी बनानी है जिसमें किसी भी विद्यार्थी का या फिर अपने किसी दोस्त का नाम लिखना है एक तरफ, दूसरी तरफ क्या करना है, पूरे दिन में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ की उन्होंने एक दिन में क्या क्या चीजें खाई है उसकी लिस्ट बनानी है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने रैंडमली नेम चूज किए हैं, ये अवनी, अर्पण, शिक्षा। अवनी ने क्या खाया था? दाल, चावल, दही। अर्पण ने ब्रेड, दूध, केला। शिक्षा ने मछली, सांभर, इडली। तो इनसे हमें पता लगता है कि इनका जो भोजन की वैरायटी है वो अलग अलग है। अवनी ने कुछ और खाया है, अर्पण ने कुछ और खाया है, शिक्षा ने कुछ और खाया है। तो इसी प्रकार अगर हम सुबह को शाम को देखें तो उसमें भी हमें अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थ देखने को मिल जाते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। खाने की ये सभी चीजें किससे बनती है? उसको भी सोचा है कि जो खाने की चीजें वो किससे बनती है। जैसे कि अगर हम किसी सब्जी को देखें तो सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? कच्ची सब्जी चाहिएगी, नमक, मसाला, तेल, सादे, ये सारी आवश्यकता होगी। ऐसे ही अगर हमें चावल चाहिए तो चावल बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? कच्चे चावल और पानी उबालने के लिए चाहिए। तो ये जो चीजें इनको बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है कच्चे रूप में, या फिर जिन चीजों से मिलकर सब्जी या चावल बनते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं? संघटक। सब्जी जिन जिन चीजों से मिलकर बनेगी जैसे कि नमक, मसाला, तेल, तो ये क्या है? सब्जी के संघटक। और चावल जैसे कि कच्चा चावल और पानी, ये क्या है? चावल के संघटक। तो संघटक क्या हो गए? हिस्से जिनसे मिलकर कोई भी चीज बनती है। फिर आ जाता है यहाँ पर क्रियाकलाप नंबर 2। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। जैसे कि सारणी 1.1 में हमने अवनी, अर्पण, शिक्षा के अलग अलग भोज्य पदार्थ लिखे थे, और भी तुम लिख सकते हो इसके अंदर अपनी मर्जी से। तो उनमें से हमें 2-3 सी चीजें उठानी है और उनको क्या करना है कि एक साइड तो लिस्ट बनानी है खाद्य पदार्थ की, कौन कौन से भोजन हमने लिए और वो किन किन चीजों से बने हैं, उनकी सामग्री इधर लिखनी है। जैसे रोटी चपाती किस चीज से बनती है? आटा और जल से बनती है। दाल कहीं से बनेगी? कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, मसाले, इनसे बनेगी। ऐसे ही अगर हमें सब्जी लिखनी है, सब्जी के लिए कच्ची सब्जी, जल, नमक, तेल, मसाले, ये चीजों की हमें आवश्यकता होती है। इस टेबल से हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयोग करते हैं। जैसे कि तेल हम लगभग जितने भी हम प्याज, टमाटर हो गया, तेल होगा, नमक, मसाले, ये लगभग हमारी सभी चीजों में प्रयोग किए जाते हैं। खाद्य पदार्थ एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल एवं सब्जियों के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान है। जैसे कि केले हैं, केले कहाँ से प्राप्त होते हैं? केले पौधे से प्राप्त होते हैं। आम भी पौधे से, पेड़ से प्राप्त होता है। सेब भी पेड़ से। और ये जो हमारा अनानास होता है, ये सारे के सारे क्या है? पौधों से प्राप्त होने वाले। यहाँ पे सब्जी की बनी हुई है, ये भी हमारी पौधों से ही प्राप्त होती है। तो कुछ जैसे धान हो गया, चावल हो गया, ये भी पौधों से प्राप्त हो गए। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, और कुछ भोज्य पदार्थ हमारे ऐसे होते हैं जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जैसे कि अंडा हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, ये हमारे जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थ है। जंतुओं में अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा मछली, मांस, ये सारे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप नंबर 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करें।
कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ उदाहरण इस सूची से जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये सारणी दी गई है, सारणी 1.3। इसके अंदर क्या करना है, एक साइड खाद्य पदार्थ है, कच्ची सामग्री है, स्रोत है। तो खाद्य पदार्थ क्या है, खाद्य मद कह सकते हैं ये पदार्थ। इडली, इडली किस चीज से बनकर बनती है, चावल, उड़द दाल, नमक, जल। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, देखिए जरा। चावल से, चावल के आने से प्राप्त होता है, पौधे से। उड़द की दाल भी पौधे से प्राप्त होती है। नमक समुद्र से प्राप्त होता है। जल नदी और नल से प्राप्त होता है। चिकन करी, चिकन करी कहाँ से प्राप्त होती है, चिकन जंतु है एक प्रकार का। मसाला पौधे से प्राप्त होता है। तेल, घी पौधे जंतुओं से, क्योंकि जो तेल है वो पौधे से प्राप्त होगा और जो घी होगा वो जंतुओं से प्राप्त होगा। जल नदी नल से प्राप्त होता है। खीर, दूध, खीर के लिए दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए। दूध जंतु से, चावल पौधे से और चीनी भी हमें पौधे से प्राप्त होती है। क्रियाकलाप 3 से हमने क्या निष्कर्ष निकालते हैं, पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे अन्न, सब्जी, फल इत्यादि के स्रोत होते हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे व अन्य जानता उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले सामान्य पशु है। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, मक्खन हो गया, क्रीम हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, घी होगा, ये संपूर्ण संसार में इनका प्रयोग अलग अलग जगह पर किया जाता है। क्या आप कुछ ऐसे अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? गाय, भैंस, बकरी, इनका सभी को पता है कि ये दूध देते हैं, लेकिन इनके अलावा जो भेड़ होती है, ऊंट होते हैं, ये भी हमें दूध देते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे के भाग जैसे कि यहाँ पे लगभग जैसे कि दिख रहा है, सरसों का पौधा है, इसमें एक भाग हो गया जड़। जड़ 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक मूल और द्वितीयक मूल। यहाँ पे फिर पत्तियां हैं, ये फल हो गया और ऊपर ये इसका फूल दिया गया है। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधों के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प को भोजन के रूप में खाते हैं। यहाँ पे सीधी सी बात ये बताई गई है कि जरूरी नहीं है कि जैसे कि हमने एक पौधे के हम सभी भाग को खा जाए। जैसे सरसों का पौधा है, सरसों के पौधे की हम पत्तियां खा सकते हैं, लेकिन जड़ें नहीं खाई जाती। फलियों से तेल निकाला जाता है, लेकिन इसके फूल नहीं खाए जाते। इसी प्रकार अगर हम मूली का पौधा ले ले, गाजर ले ले, तो गाजर मूली की क्या खाई जाती है, जड़। मूली के पत्ते खाए जाते हैं, गाजर के पत्ते नहीं खाए जाते। धनिया की जड़ें नहीं खाई जाती है, धनिया के पत्ते खाए जाते हैं। प्याज का हम पूरा का पूरा जड़ को छोड़कर बाकी सारा पौधा खा सकते हैं। तो इसी प्रकार जैसे आम ले लिया, आम का हम केवल फल खाते हैं, आम के पत्तों को या तने को, जड़ को हम नहीं खाते। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं, जैसे कि अभी मैंने तुम्हें बताया। जैसे मूली का एग्जाम्पल ले लो, मूली के हम पत्ते भी खा सकते हैं, मूली की हम जड़ भी खा सकते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज, ये सरसों का भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे कि सरसों के बीज से तेल निकलता है, वो हम खाते हैं। सरसों के पत्तियों से साग बनाया जा सकता है, तो वो भी हम खाते हैं। केले का एग्जाम्पल अगर हम ले, तो केले के हम क्या करते हैं, केले के हम जो केले का तना होता है, जो ताजा अंकुर निकलता है, वो भी खा सकते हैं। केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है, और केले के फल को तो सभी लोग जानते ही हैं। फिर आता है क्रियाकलाप नंबर 4। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भाग को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। भोजन के रूप में पौधे के भाग। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा। संगठक स्रोत, पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है। बैंगन का भरता, बैंगन से मिर्च, मसाले, तेल, ये चीजें चाहिए। बैंगन कहाँ से प्राप्त होता है? एक प्रकार का फल है, बैंगन के पौधे पर लगता है। मिर्च मसाले भी उनके पौधों पर फल लगते हैं, जैसे कि मिर्च भी एक प्रकार का फल है जो मिर्च के पौधे पर लगता है। तेल, तेल हमें बीजों से प्राप्त होता है, जैसे सरसों के बीज से, सोयाबीन के बीज से, मूंगफली के बीजों से। इसी प्रकार हम कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया मूली का पराठा। मूली का पराठा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि
मूली, आटा और तेल। मूली कहाँ से प्राप्त होती है? मूली जड़ है। आटा बीज से प्राप्त होता है क्योंकि गेहूं के बीज से बनता है। और तेल भी बीजों से ही प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे एक सावधानी दी गई है, देख लेते हैं। अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य है अथवा नहीं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सारे के सारे पौधे हमारे आसपास जितने भी होते हैं, कुछ खरपतवार होते हैं, कुछ खाने योग्य होते हैं, लेकिन सभी पौधे खाने योग्य नहीं होते। तो उनकी जांच करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनको खा खा के हम देख रहे हैं, टेस्ट कर करके देख रहे हैं कि वो खाने योग्य है या नहीं है, क्योंकि उनमें से कुछ जहरीले भी हो सकते हैं। फिर आ जाते हैं यहाँ पे क्रियाकलाप नंबर 5। क्रियाकलाप नंबर 5 में यहाँ पर बताया गया है कि हम अंकुर कैसे बनाते हैं। जैसे मूंग की दाल ले सकते हैं, चने की दाल, कोई भी हम साबुत दाल लेंगे, उसको एक रात के लिए भिगो कर छोड़ देंगे। भिगोने की वजह से वो पानी को अच्छी तरह से सोख लेंगे। पानी को सोखने के बाद उसका पानी को जितना भी अतिरिक्त पानी या एक्स्ट्रा पानी होगा उसको हम बिखेर देंगे और गीले कपड़े में लपेट कर छोड़ देंगे। एक दिन के बाद, यदि गर्म मौसम है तो एक दिन के बाद उनमें से छोटे छोटे अंकुर या फिर सफेद संरचनाएं निकल जाती है। ये क्या है? अंकुर। और अगर एक दिन के बाद नहीं निकलते तो क्या करेंगे? दोबारा से इसको वही प्रोसेस दोबारा से भिगो कर उसको गीले कपड़े में छोड़ देंगे तो अगले दिन उसमें से वो अंकुर निकल जाते हैं। सर्दियों के मौसम में ये अंकुर निकलने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में 1-2 दिन के अंदर ही निकल जाते हैं। इन अंकुरित हुए बीजों को हम क्या कर सकते हैं? उबाल सकते हैं या फिर इनको ऐसे ही सलाद के रूप में कच्चा भी खाया जा सकता है। ये एक पौष्टिक और स्वादिष्ट आहार। तो देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे मूंग दाल के अंकुर है और यहाँ पर ये चने की अंकुरित चने की दाल है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? बच्चों, आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियां भिनभिनाती रहती हैं? क्योंकि जो शहद होता है वो हम सबको पता है कि मधुमक्खियां बनाती है और मधुमक्खियों के छत्ते से प्राप्त होता है, लेकिन वो शहद बनाती क्यों है? क्योंकि शहद बनाने के लिए मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्रित करती है और ये जो मकरंद होता है ये फूलों से ही प्राप्त होता है और फूल पूरे साल भर उपस्थित नहीं होते। तो फूलों की उपस्थिति की कमी के कारण जिस समय फूल अधिक आते हैं, मधुमक्खियां उनसे फूलों का रस चूस चूस कर अपने छत्ते में इकट्ठे कर लेती है, ताकि साल के जिस समय उनको भोजन की आवश्यकता हो वो वहां से उस भंडारित हुए भोजन से या फिर स्टोर हुए अपने भोजन से काम चला सके। जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हैं? बहुत से लोग होते हैं पालतू पशु रखते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी, इस तरह के जानवर रख सकते हैं। तो वे क्या खाते हैं क्या नहीं खाते इसकी जानकारी हमें होती है। जैसे कि कुत्ता ब्रेड खाता है, दूध खाता है, मांस खा सकता है, जो अलग से फीड आता है वो खाता है। बिल्ली भी ज्यादातर मांसाहार या फिर दूध का सेवन ही करती है। भैंस, बकरी, गाय ये घास खाती है। लेकिन अगर पालतू जानवर तो होते ही हैं, उनका हमें पता होता है कि क्या वे खाते हैं क्या नहीं, लेकिन उनके अलावा भी जंतु होते हैं, वे क्या खाते हैं? जैसे कि गिलहरी होगी, कबूतर होगा, छिपकली होगी। गिलहरी क्या खाती है? गिलहरी ज्यादातर छोटे मोटे दाने, बीज, इस तरह की चीजें खाती है। कबूतर भी छोटे दाने, कीड़े मकोड़े खा लेता है। छिपकली छोटे कीट पतंगे को खाती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाई गई है गिलहरी अखरोट खाते हुए, अखरोट खाती है गिलहरी। मूंगफली भी खा लेती है, मक्का खा लेती है, कोई भी दाने वाली सब चीज होगी उसको ये खा लेती है। क्रियाकलाप नंबर 6 आ जाता है। फिर सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करनी है, ये क्रियाकलाप है। तो देखिए ये हमारी सारणी है। भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी, दूध। चूहा बचा हुआ खाना, दाने। शेर, शेर क्या खाता है? मांस खाता है। बाघ भी मांस खाता है। मकड़ी छोटे कीट मकोड़े। छिपकली भी छोटे कीट पतंगे खाती है। गाय घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। मनुष्य क्या खाता है? दूध, दही, सब्जी, फल, सारी चीजें, मांस, मछली, सब कुछ खाता है मनुष्य। तितली, तितली फूलों का रस और पत्ते खाती है। कौवा, कौवा बची हुई खाना खा सकता है, दाने खा सकता है, मांस खा सकता है। तो ये जो हमारी 1.5
टेबल अभी हमने की है ये वाली, जंतु और उनका भोजन। इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि इनमें से कुछ जंतु तो ऐसे होते हैं सारणी नंबर 1.5 के ध्यान से देखने पर जंतुओं को 3 वर्ग में विभाजित कर सकते हैं। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखेंगे जो केवल पौधे खाते हैं, जिन्हें शाकाहारी कहते हैं। वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं शाकाहारी कहलाए जाते हैं। जो केवल अन्य प्राणियों को खाते हैं वो मांसाहारी कहलाए जाते हैं। और जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाते हैं, और जो पादप और शाकाहारी जंतुओं दोनों को खाते हैं, वे सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। सीधी सी बात में जो केवल घास फूस या फिर पेड़ पौधों को खाते हैं वो शाकाहारी, जो दूसरे जंतु सिर्फ दूसरे जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी, और जो दोनों को खाता है वो सर्वाहारी जंतु कहलाता है। शाकाहारी जंतु में गाय आ जाएगी, भैंस आ जाएगी, बकरी आ जाएगी। मांसाहारी जंतु में शेर, बाघ, बिल्ली, छिपकली भी वैसे मांसाहारी होती है। सर्वाहारी में कौवा, मनुष्य। पहली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को बढ़ते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो मनुष्य को हमने किस वर्ग में रखा है? सर्वाहारी वर्ग में, क्योंकि वो मांस भी खा सकता है, साग सब्जी भी खा सकता है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, तो हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है, या फिर हमें ऐसे उपाय खोजने पड़ेंगे जिससे कि भोजन की उपलब्धता बढ़ाई जा सके। उसके लिए खाद्य उत्पादन की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी और भोजन सही मात्रा में सही व्यक्ति तक पहुंच सके, इसकी भी हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कोई प्रयास। तो ये चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे समाप्त होता है। ये अध्याय 1 के कुछ प्रमुख शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। संघटक, किसी भी चीज के जो भाग या हिस्से होते हैं उसके संघटक कहलाते हैं। खाद्य, खाने योग्य पदार्थ, कोई भी चीज जो खाई जा सकती है वो खाद्य कहलाएगी। मकरंद, फूलों का जो मीठा रस होता है वो मकरंद कहलाता है, जिसका मधुमक्खियां प्रयोग करती है भोजन बनाने के लिए या फिर शहद बनाने के लिए। अंकुरित बीज, जब बीजों को भिगोकर उनमें से नए अंकुर निकलते हैं या फिर नए पौधे का जन्म होना शुरू होता है तो उसे अंकुरित बीज कहते हैं। शाकाहारी, जो केवल पेड़ पौधों या फिर पादप को खाते हैं वो शाकाहारी। जो केवल मांस को खाते हैं वो मांसाहारी, और जो पादप को भी खाता है और मांस को भी खाता है वो सर्वाहारी कहलाता है। तो चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।